सबका स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षा अमृत ये शिक्षा, आज की शिक्षा प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को उपेंद्र को पत्र में ये लिखा था 6 तारीख 1970 को। हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ को प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत बड़े परिवार के समान है और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित हैं। प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। एवरीथिंग शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लव एंड ट्रस्ट। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए। बड़ा जरूरी है इसको नोट रखना। प्रभुपाद उसको उपेंद्र को कह रहे हैं लड़ाई झगड़े की भावना को छोड़ देना चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। देखो, नई नई बातें प्रभुपाद जी की शिक्षा से मिलती हैं। ये जो हमारा हरे कृष्णा का इस्कॉन का परिवार है, ये सभी के लिए है। जैसा कि प्रभुपाद यहाँ कहते हैं हमारा संघ एक बड़े परिवार के समान है। और ये परिवार देखो कई बार कहा कि वसुदैव कुटुंबकम। ये वसुदैव, ये सारी सृष्टि जो है, सारी पृथ्वी जो है, ये एक ही तो पृथ्वी है और इसमें रहने वाले जो हैं सब एक ही परिवार के हैं। हम सब भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। महाउपनिषद में ये बात प्रभुपाद कहते थे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को अगर दोहराया जाए तो हम सीखते हैं। हमने ये बातें सीखनी है क्योंकि भौतिक जगत के संपर्क में होने के कारण हमारे जो दिमाग हैं वो खराब हो चुके हैं। उनमें गंदगी घुस गई है, भेदभाव आ गए हैं, मेरे तेरे की भावना आ गई है। और वही इसमें बताया गया है, अयम बंधुरयम नेति गणना ना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है। ये महाउपनिषद में अध्याय 6 श्लोक नंबर 72 का ये वर्णन है। ये अपना है, ये पराया है, ऐसा विचार तुच्छ मनुष्यों का है। जो तुच्छ हैं, जो बेचारे बुद्धिहीन हैं, उनका है। किंतु उदार चित्त पुरुषों का, उदार चित्त वही हो सकता है जो भगवान का भक्त है, जो कृष्ण का नाम जपता है, जिसने कृष्ण भगवान की शरण ले रखी है, वही उदार चित्त है। पुरुषों की सारी पृथ्वी ही कुटुंब है, सारी पृथ्वी एक ही परिवार है। तो देखो, ये आंदोलन प्रभुपाद जी का बहुत ही दिव्य आंदोलन है और सबको इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। और जो भाग ले रहे हैं उन्हें प्रयासरत रहना चाहिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये सर्वेश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान ने ये कहा है, जो दूसरों को भक्ति में लगाता है वो मुझे बहुत प्रिय है और अंत में वो मेरे पास आता है। भक्ति में लगता है और लगाता है। और फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना कोई होगा। कौन? जो प्रचारक है। और याद रखो,
हम जिन भगवान की संतान हैं, हमने उनका प्रिय बनना है, फिर ही हमारा कल्याण है। और वो श्री कृष्ण हैं। और देखो हमारे ग्रंथों में, गीता में पढ़ो या भागवत पढ़ो या कोई और वेद पुराण पढ़ो, कहीं भी ये नहीं कहा है कि ये खाली हिंदुओं के लिए है, कहीं भी नहीं। क्योंकि सभी एक ही पिता की संतान है। तो यहाँ ये श्लोक है 18वें अध्याय का 68 श्लोक है। या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेशव विधस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशयः। अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य यानी कि गीता, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। देखो शुद्ध भक्ति बड़ी कठिन है, पर अगर हम प्रचारक बनते हैं, हर कोई प्रचारक बन सकता है। कोई अगर ये कहे कि मैं जाकर पुस्तकों का वितरण नहीं करता या लोगों को कुछ कहता नहीं, तो मैं प्रचारक कैसे हुआ? अगर वो मंदिर में रहकर अच्छी तरह साधना करता है, भक्ति करता है, सेवा पूजा करता है, लोग कहते हैं देखो कितना अच्छा भक्त है, ये प्रचार है। तो हर कोई प्रचारक बन सकता है। और भगवान को, श्री कृष्ण को प्रचार बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है, ये भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। वो इसलिए प्रिय है कि हम सब उन्हीं की संतान हैं। उसमें कोई जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं, हम सब भगवान की संतान हैं। तो जब हम परम रहस्य गीता का क्या है कि कृष्ण भगवान हैं, सबको उनकी शरण में आना चाहिए, सबको उनकी भक्ति करनी चाहिए। और भगवान ने अपने मुखारबिंद से 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा, क्या कहा? मनमनाव मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्करु मामे वेशस्सी युक्तावेव मतमानम मतपरायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। कोई कहे कि ये भगवान अपनी भक्ति बता रहे हैं, क्यों नहीं? ये ऐसे हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को कहता है बेटा आज्ञा में रहो। अगर बेटा आज्ञा में रहता है, पिता बड़े प्रसन्न होते हैं और सारी पिता की संपत्ति और पुत्र की संपत्ति हो जाती है। जो पुत्र पिता की आज्ञा में नहीं रहता, पिता कहता निकल जा, तेरे को मेरी संपत्ति का कोई अधिकार नहीं। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के राजा थे महाराज हरि सिंह, उन्होंने कहा कि जो मेरी संपत्ति है ये मेरे पुत्र के पुत्रों को मिलेगी, ऐसा सुनने में आया था। क्योंकि उनके पुत्र ने थोड़ी गलती की, पिता का आज्ञा पालन नहीं किया। तो इसी प्रकार परमपिता जो हैं वो यही चाहते हैं,
अगर तुम इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर, तो मतलब सब भगवान पर निर्भर, तन मन धन से हर प्रकार से भगवान पर निर्भर, ऐसे हम तल्लीन जब होते हैं तो भगवान कहते हैं तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। निश्चित, भगवान नहीं कहते कुछ, पर हम समर्पित तो पूरे होते नहीं और फिर ये सोचते हैं कि हम क्यों नहीं भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ रहे। तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम मन, वाणी और शरीर, जैसे उस दोहा कई बार आपको बताते हैं, तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से, धन पवित्र किए दान, धन की पवित्रता दान से। और दान किसको देना है? केवल कृष्ण की सेवा में। ये भी भगवान ने कहा है, मन पवित्र हरि भजन सो, और मन पवित्र होगा हरि के भजन से, होत त्रिविधि कल्याण, इन तीनों तरीकों से हमारा कल्याण होगा। तो हम सबको कल्याण पथ पर तन मन धन से लग जाना चाहिए। हमारे शरीर से पिता एक बात कहते थे, वो कहते थे कि तुम धन भगवान की सेवा में लगाओ। वो साधु संतों के बड़े सेवक थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले वो बस के साथ, उनकी बस थी, 3 बसें थी, शायद एक ट्रक था, तो बस के साथ भ्रमण करते थे। ड्राइविंग नहीं किया, चले जाना। कोई रास्ते में साधु संत मिले, मुझे खुद बताते थे, गाड़ी खड़ी करके उसको बोलना, महाराज जी बैठो, कहाँ जाना आपने। उनको वहाँ छोड़ देते थे, कुछ दूध के लिए उनको पैसे दे देते थे, सेवा करते थे। तो वो कहते थे धन से सेवा करो, और सेवा बस भगवान की और भगवान के भक्तों की, जो सच्चे भक्त हैं भगवान के, उनकी सेवा। कोई कहे मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो फिर मैं सेवा नहीं कर सकता। कर सकते हो। शरीर से पिता कहते हैं कि तेरे पास धन नहीं है तो तन से सेवा करो, शरीर से करो। शरीर से बहुत सेवा हो जाती है। अभी हमने कई बार आपको कहा है, हमारे जो सिख भाई हैं गुरुद्वारे में बड़ी सेवा करते हैं। वो तन से जाएंगे, बर्तनों को धोएंगे, राख से साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, गुरुद्वारे को बड़ी अच्छी तरह से धोएंगे। और कुछ भाई लोग, सरदार भाई लोग, जूतों पर खड़े हुए हैं। जूते लेके पता क्या करते, मैंने अपने को देखा, किसी के जूते लिए और ऐसे सर से लगाते, उसके सामने ही लगा के रखते हैं, साफ सुफ करके फिर उसको बाद में देते हैं। ये सेवा हो रही है। तो तन से सेवा करो। पहले धन, धन नहीं है तो तन। कोई कहते मैं बड़ा कमजोर हूं, मेरा तन भी ठीक नहीं है, कहते फिर मन से करो, मन से सिमरन करो भगवान का। मन से नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या मुश्किल है। धन, तन और मन, 3 तरीके से सेवा कर सकते। लेकिन सेवा जो है ना, भगवान को भाव पसंद है। अभी जैसे ऐसा देखा गया, हमारे पास एक भक्त आया दिल्ली से, यहाँ के उसको अच्छा लगा, कुछ समय रहा तो वो फिर चला गया। कहते मैं वहाँ पर था, फलानी जगह था, तो मैं पुस्तकों का वितरण करता था। और मैं, अच्छा, बड़ी अच्छी बात। कहते मैं पैसे चुराता था बीच में से। जब चुरा लिए तो मन दूषित हो गया। चोरी करना जो है ना, ये अच्छा थोड़ा है। कोई भगवान की सेवा के लिए कुछ देता है तो भगवान की सेवा में लगाओ। ये थोड़ा कि तुम भूखे मरोगे या तेरे को मिलेगा नहीं। भगवान की सेवा में लगाओगे तो भगवान कहते तुम मेरे लिए 1 कदम चलो, मैं तेरे लिए 10 कदम चलूंगा, पर हम चलते ही नहीं। ऐसे भी देखे,
जो कुछ आया भगवान की सेवा में अपने परिवार को देंगे, दूसरों को नहीं। पर उनके ऊपर प्रबंधक ऐसे बैठे हैं, कोई एक आया डब्बा मिठाई का आया, छुपा दिया, फिर मिठाई का डब्बा जो प्रबंधक है उसने गायब कर दिया। वो ढूंढ रहा था, मैंने डब्बा रखा था यहाँ, कहाँ गया? कहते प्रभु जी क्या ढूंढ रहे हो? कहते कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चोरी का माल चुराया है भाई। तो ऐसे भाव से भगवान थोड़ा मिलेंगे। ऐसे भाव से भाई फिर से आवागमन में जाना पड़ेगा और नरकों में भी जाना पड़ सकता है, यम यातनाएं भी भोगनी पड़ती सकती हैं। हमें भगवान की हृदय से, भावना से, और भगवान तो ऐसे हैं, उन्होंने गीता में ही कहा है, क्या कहा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। मुझे प्रेम से कोई पत्र, पुष्प, जल, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ, प्रेम और भक्ति दो बातें भगवान ने कही है। मुझे पत्र यानी तुलसी पत्र, पुष्प, फूल, फल या जल या पानी भी प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। बताओ क्या कठिनाई है? ये थोड़ा कि धनवान लोग ही भगवान को पसंद, ना, धनवानों से भगवान प्रसन्न नहीं होते। मुझे एक प्रसंग सुनाना पड़ेगा आपको। परमपिता परमेश्वर सर्वेश्वर श्री कृष्ण आए दुर्योधन के पास संदेश लेकर के पांडवों का, अपने भक्तों का। कहा दुर्योधन ये राज्य तो है पांडवों का, तुम करना चाहते हो, लड़ना नहीं चाहते। वो भक्त हैं, साधु हैं, वो जानते हैं खून खराबे से क्या लाभ होगा। अर्जुन भी ऐसा कह रहे हैं, सारे वैष्णव हैं वो। तो वो लड़ना नहीं चाहते, लड़ने से खून खराबा होगा, पुरुष योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, यौवन स्त्री, जवान स्त्री विधवा हो गई तो फिर वर्ण शंकर पैदा होंगे। स्त्री पर पुरुष का, दूसरे पुरुष का मुंह देखेगी तो अच्छा नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन ने कहा पर जब वर्ण शंकर पैदा होते हैं, वर्ण शंकर मतलब अवांछित संतान, तो वो पितरों को पिंड नहीं देते, पिंड दान नहीं करते, पितर नरकों में चले जाते हैं बेचारे। ये वर्णन है। तो तुम ऐसा करो, तुम ही राज्य करो सारा, ये तेरे भाई लोग कह रहे हैं पांडव, और तुम ऐसा करो, वो भी क्षत्रिय हैं। देखो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण को पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिक्रिया, पाठ पढ़ना, पाठ पढ़ाना, दान लेना, दान देना, भक्ति करना, भक्ति कराना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। और फिर क्षत्रिय, उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य करना। हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो क्या ब्राह्मण का क्या गुण है? शमो दमस तपः शौचम शांतिर अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, ब्राह्मण शांत हैं, आत्म संयम, आत्मा पर कंट्रोल है। तपस्या, ब्राह्मण तपस्या करते हैं। पवित्रता, बड़े पवित्र हैं, साफ सुथरे हैं। सहिष्णुता, सहनशीलता उनमें है। सत्यनिष्ठा, और सत्य में उनका विश्वास है। ज्ञान, ज्ञान भी उनमें है। विज्ञान,
उस ज्ञान को जीवन में धारण भी किया उन्होंने। अगर किसी के पास केवल ज्ञान है और उस ज्ञान को जीवन में धारण नहीं किया, क्या लाभ उसका? अभी देखो, जैसे जब पांडव कौरव बालक रूप में थे तो वो गुरु के आश्रम में, गुरुकुल में पढ़ते थे। तो गुरु जी ने शिक्षा दी, भाई क्रोध नहीं करना। क्रोध जो है ये चंडाल है। क्रोध करने से जीव की मति भ्रम हो जाती है और बुद्धि मलिन हो जाती है। क्रोध करना जो है बहुत ही निंदनीय है। तो दूसरे दिन पूछा, भाई सबको कल का सबक याद होगा? सबने कहा क्या, क्रोध नहीं करना। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो पांडवों में बड़े थे, वो धर्मराज के अवतार थे, वो कहते मुझे याद नहीं हुआ। 7 दिन लग गए उनको। पूछा 7 दिन के बाद, अभी हाँ याद हो गया। पूछा गुरु ने, बेटा तेरे को इतनी देर क्यों लगी इसको याद करने में? कहते गुरु महाराज आज के बाद मैं क्रोध नहीं करूंगा। फिर उन्होंने जीवन भर क्रोध किया ही नहीं। ये है, यही यहाँ कहा है ना कि ज्ञान विज्ञान, ज्ञान को जीवन में धारण करना बड़ा जरूरी है। जैसे रामायण में वर्णन आता है ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। बड़े लोग निपुण हैं दूसरों को उपदेश करने में। ये नर अचर हैं ते नर न घनेरे। जो आचरण करते हैं वो ज्यादा लोग नहीं है। उपदेश करने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बड़े बड़े उपदेशक हैं, लेकिन आचरण करने वाला कोई ही होगा। तो जो आचरण करता है उसको विज्ञान का है। तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। ये सारे गुण ब्राह्मणों के हैं। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? शौर्यम तेजो धृति दक्षयम बुद्धे चापन्न लायनम दानम। भगवान अभी क्षत्रिय के गुण बता रहे हैं अगले श्लोक में। क्या कह रहे हैं भगवान? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापे पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्र कर्म स्वभावजम। वीरता, बड़ा वीर है, शक्ति है जिसमें, संकल्प, जो संकल्प किया पूरा करेगा, दक्षता, युद्ध में धैर्य रखना, उदारता तथा नेतृत्व। उदार हैं और नेतृत्व करने में वो सक्षम है। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये चीजें लुप्त हो रही हैं अभी सारी। वो सब होच पोच ऐसे नेता आए जिन्होंने 60 साल भारत को बर्बाद किया। सारे गीता के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध उन्होंने कार्य किए। धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। कोई धर्म ही नहीं, जाओ सब नरकों में जाओ। बड़ा दुर्भाग्य। आगे भगवान क्या कह रहे हैं? कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, खेती बाड़ी, गौ रक्षा, गौ गाय माता की रक्षा करना, तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। शूद्रों का काम है सेवा करना। अगर ये चारों वर्ण इसी प्रकार रहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो समाज में बड़ी शांति रहेगी। जिन लोगों ने 60 साल राज किया, जो शूद्र जाति के थे, उनको बैठा दिए, जाओ भाई तुम राज्य करो, तुम एडमिनिस्ट्रेशन करो। तो उन्होंने सब उल्टा सीधा किया। वहां पर सब इन्होंने भटका दिया मानव समाज को। मर गए, खुद नरकों में सड़ रहे हैं वो लोग।
लेकिन बुरा कर्म कर गए। तो हमें गीता के अनुसार जैसा भगवान कहते हैं वैसा करना है। ये हमारे गुरु महाराज ने किया, बड़ा 11 साल में बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है, मात्र 11 साल, कभी 10 साल और रुक जाते वो तो दुनिया का तख्ता पलट देते वो, इतनी उनमें शक्ति थी। लेकिन इतने भाग्यशाली हम नहीं थे। एक भारत में ऐसे थे जो गीता के अनुसार, मुझे प्रभुपाद जी ने बताया, महात्मा थे वो, कहते महात्मा, वो गीता के आधार पर शांति स्थापित कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते गीता में शांति कहाँ, गीता में कहा मारो, दुष्टों को मारो। वो कहते हैं नहीं, गीता में, मेरी गीता अपने ढंग से ही, अपना ही वो उसमें भाव लगा रहे थे। और प्रभुपाद जी ने उन महात्मा जी की गीता मेरे को दी, कहीं पढ़ी होगी, लाल रंग की, देख पढ़, ये क्या लिखा है इसमें। महात्मा जी ने, उनके पास कहीं से आई होगी, मेरे को दे दी, मैंने वो पढ़ी। उसमें क्या रुचि थी। प्रभुपाद जी की गीता इतनी दिव्य है, इसकी कोई तुलना नहीं है। तो सबको लगना है बस प्रभुपाद जी के संदेश को आगे बढ़ाने में और मानव समाज को सुख शांति की ओर ले जाना है। आज मानव समाज में क्यों इतनी अशांति है, क्यों लड़ाइयाँ झगड़े हैं कि लोग सनातन धर्मी नहीं रहे, सभी मनोधर्मी बन गए। जिसके मन में जैसा आया उसने वैसा किया। जैसा लिखा है, यतो मत ततो पथ, जिसका जैसा मत उसने वैसा रास्ता बना लिया। और भाई हमारे मन के अनुसार मैं अगर रास्ता बनाता हूँ तो मेरे में तो 4 दोष हैं। पहला दोष है मैं गलती करता हूँ, दूसरा दोष है मेरी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तीसरा दोष है मेरे में धोखा देने की आदत है, चौथा दोष है मैं अविद्या में हूँ। तो दोषपूर्ण शरीर से जो ज्ञान निकलेगा वो भी दोषपूर्ण ही होगा। चाहे वो नेता होगा, बड़े पद पर बैठा होगा, पर ये दोष उसमें भी है, सब में है। भगवान श्री कृष्ण, उनमें कोई दोष नहीं, भगवान में कोई दोष नहीं, वो दोषों से रहित हैं। हम दोषों से भरे पड़े हैं। तो हमें श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए कार्य पर चलना है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। तो बात हो रही थी भगवान का प्रिय बनने की। भगवान का प्रिय कौन है? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है। परम रहस्य क्या है गीता का? कि कृष्ण भगवान है और कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता भगवान नहीं। भगवान ने देवी देवताओं के बारे में भी सिखाया, भगवान केवल कृष्ण। इसलिए गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्म और सारे कर्तव्य छोड़ दे, तूने बड़े धर्म बना लिए हैं और मेरी एक की तू शरण में आया। धर्म क्या बनाए हैं? भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान, उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। भगवान ने किया है। कई लोगों ने अपने भी मत बना लिए हैं, यतो मत ततो पथ, ये भी प्रभुपाद ने कहा। जिन्होंने अपने मत बना लिए हैं, तो भगवान कहते हैं अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक है, सार प्रस्तुत करते हुए भगवान क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके आप केवल मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओ। बस लोगों को ये समझ नहीं आता था, पर भगवान ने अपने प्रतिनिधि गुरु महाराज को भेजा, इनकी कृपा से लोगों को समझ आया।
मेरी शरण में आओ, इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा। अगर हम भगवान की शरणागति में आएंगे ना तो सारे पापों से बच जाएंगे। बहुत सारे पाप हमने किए हुए, जैसे स्त्रियों ने बच्चे मारे हुए हैं, पुरुषों ने उल्टे सीधे काम किए हैं, पर स्त्रियों से संबंध रखा है, लोगों को धोखे दिए हैं, चोरी की है, सब ने उल्टे सीधे काम किए हैं। अरे भगवान कहते तुम सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ तो क्या होगा कि शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा। जो पाप हो गए हैं जाने जाने में, भगवान कहते हैं वो बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा का वचन दे रहे हैं। तो लेकिन मन मेरा इतना मलिन है, मैं भगवान की शरण में नहीं आता। मेरा मन पर आश्रय है, मैं मन पर निर्भर हूँ। जो मेरा मन कहता है वो मैं करूँगा। मन ने कहा उठाया बोरिए बिस्तर चल पड़े, मन ने कहा इधर जाओ उधर चल पड़े, मन ने कहा उधर जाओ उधर। लेकिन ये मन के द्वारा चलने से ना नरक है बस। मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही जीव के बंधन का कारण है, जब ये बस में नहीं, जब इसके अधीन हम हैं। और मन ही मोक्ष के कारण है, जब हम इसके अधीन हैं, जब ये हमारे बस में है, ये हमारे अधीन है। अभी देखो भक्त लोग अपने मन को, अच्छा मन अधीन कैसे होगा? मन बड़ा चंचल है। बड़े लोग ऐसा देखा गया है, प्रभुपाद जी के प्रभाव से भी कई लोग आए, बाद में फिर उनको मन के अधीन थे, शुद्ध नहीं हो पाए, मन उनके इतने मलिन थे, छोड़ के चले गए। गुरु महाराज उनके लिए अफसोस करते थे, भक्ति में आया था लेकिन उसके पाप उसको खींच के वापस ले गए। तो मन की दास्यता, मन की अधीनता बंधन है। और मन अगर हमारे बस में हम कर ले, ये बस में कैसे होगा? अर्जुन के शब्द छठे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एव सदुष्करम। हे कृष्ण, आप कहते हो कि मन को बस में करो। ये 34वां श्लोक है छठे अध्याय का। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, ये अर्जुन के शब्द हैं, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। वायु को वश करने से भी अधिक कठिन लगता है। इससे पहले श्लोक में देखें क्या कहा है अर्जुन ने, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता सम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्व स्थितम स्थिरम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। भगवान ने योग करते जो भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना। तो अर्जुन कहते हैं, इससे पहले श्लोक में, आत्मोपयेन सर्वत्र समापश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। ये अर्जुन वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इससे पहले कहा क्या, इससे पहले वाले श्लोक में कहा है, सर्वभूतस्थ
स्थितम यो मां भजते एकात्मा स्थिता सर्वथा वर्तमानो अपि सा योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हैं, वे परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है, मेरे में रहता। भक्ति करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को कहा। फिर ये श्लोक मैंने पढ़ा आपने, अर्जुन कहते हैं कि पूर्ण योगी जो है, जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, ये भगवान ने कहा। तो फिर अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। योग, भक्ति योग पीछे मैंने पढ़ा आपका, अर्जुन कहते हैं असहनीय है क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो अर्जुन मन की चंचलता का यहाँ कह रहे हैं, और मन अस्थिर है, चंचल है और स्थिर नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, मन भटक रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। बस ये मन की काम है। मन क्या करेगा? इसका काम है संकल्प और विकल्प, ये करना ये नहीं करना है। अभी कहेगा करना, फिर कहता नहीं करना, करना नहीं करना, संकल्प विकल्प ये मन का काम है। तो अर्जुन कहते हैं, ये ध्यान से आप सुनिए मन के बारे में, चंचलम ही मना कृष्णा परमार्थी बलभद्रम तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुर एव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से ही अधिक कठिन लगता है। ये सब हमारी गति, हम सब की। ये अर्जुन ने जो प्रश्न किया भगवान को, अभी भगवान क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, ये ध्यान से सुनो सारे, इन बातों को, इनकी गांठ बांध लो। क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान वाच, 35वां श्लोक, 34 में अर्जुन ने प्रश्न किया और 35वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया। छठा अध्याय 34-35। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो बातें बताई भगवान ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, अर्जुन में बड़ी शक्ति थी, महाबाहो शक्तिशाली थे। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान भी कह रहे हैं चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, तो फिर कैसे वश में होगा? किंतु उपयुक्त उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास करना, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, मन कहीं बाहर को जा रहा है, उधर जा रहा है, भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन हमने मन को बार बार यहाँ लाना है, ये जाएगा, इसको लाना है। जब तक ये शुद्ध नहीं होगा ये भटकेगा। इसको शुद्ध करना है, सत्संग में लाना, भगवान के चरणों में लाना, ये अभ्यास करना। और मन में वैराग, क्या वैराग? वैराग ये है कि मेरा कुछ नहीं संसार में, मेरा कुछ नहीं, मेरा तो शरीर भी नहीं, मैं ये जो मेरा शरीर है ये भी मेरा नहीं। व्यक्ति कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले तो दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। जब शरीर तक मेरा नहीं तो फिर क्यों मैं मेरा मेरा कह रहा हूं? ये अज्ञानता है, ये मन की मलिनता है। तो वो मन की मलिनता कैसे दूर होगी? जैसे यहां भगवान ने कहा है, अर्जुन निस्संदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास,
अभ्यास मतलब बार बार भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना, जल्दी उठना, मंगलारती में आना, नाम जपना, अपने तन को सेवा में लगाए रखना, तथा विरक्ति द्वारा। विरक्ति क्या? मेरा कुछ भी नहीं है। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्ये न च क्रियते। अभ्यास और विराग सबको ये सोचना चाहिए, बच्चों को भी सोचना चाहिए, बुढ़ों को भी, जवानों को भी, स्त्रियों को भी, पुरुषों को भी, सबको, अमीर को भी, गरीब को भी। पर मेरा कुछ नहीं यहाँ पर। इसलिए भजन में कहा है ना, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई हे सांवरिया, हे श्री कृष्ण, मेरा कोई भी नहीं है आपके सिवा। ऐसे बनना हमने, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है संसार का। अरे जब तक शरीर तक तो हमारा अपना नहीं है, तो और कौन है हमारा अपना? माँ या बाप, पति या पत्नी, बेटी या बेटा, लेकिन हम समझ रखा है ये मेरे हैं सब। लेकिन मेरा तो भाई शरीर भी नहीं है। ये शरीर भी जो है शमशान की अमानत है, ये जल जाएगा एक दिन शमशान में। इसलिए लेखक ने बड़ा सुंदर लिखा है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो। सारे बोलो बच्चों, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंद। हमारी समस्या क्या है पुरुष और स्त्री की? विषयों के जाल में फंस कर, विषय बंधो मोह पाश में कस कर, बंधो दुख पाए नाथ गनेरे, दुख नंदलाल सांवरिया
नंद हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी, तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे चरण नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, जग देख लिया बहु तेरे, जग नंदलाल सांवरिया मेरे, नंद निशी वासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंदलाल सांवरिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा भिक्षुक नंदलाल सांवरिया मेरे, नंद भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, बीच प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन नंदलाल सांवरिया मेरे, नंद मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा नंदलाल
सावरिया मेरे नंद। जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय गोपाला, जय गोपाला, बंसी वाला, जय नंदलाल, बंसी वाला, बंसी वाला, बंसी वाला, जय नंदलाल, जय नंदलाल। बोलो नंदलाल भगवान की। ये भी कई बार हमने बताया है, अपने नहीं सुनने वालों से हम ये बताना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने ये कहा है, भगवान को, श्री कृष्ण को जब उनके भक्तों के माध्यम से पुकारा जाता है तो भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, रुचिकर है भगवान को। उनको नंदलाल कहो, बहुत खुश होते हैं भगवान। जसोदा नंदन कहो, क्योंकि बड़े महान भक्त हुए नंद बाबा, जसोदा मैया बड़े महान भक्त हुए। इन्होंने भगवान के लिए, और कौन कर सकता है जो उन्होंने किया, सर्वस्व भगवान को दे दिया। सर्वस्व, इनका जीवन ही भगवान के लिए था। जब भगवान वृंदावन से चले गए, प्राण चले गए ब्रिजवासियों के, वृंदावन वासियों के प्राण चले गए। नंद बाबा, जसोदा मैया रो रहे हैं दिन रात, गोपियां रो रही हैं, सारे सखा भगवान के रो रहे हैं। तो भगवान को उनके भक्तों के द्वारा जब संबोधित किया जाता है तो बड़े खुश होते हैं। तो हमें बस जीवन का उद्देश्य इस भजन में है कि मेरा और कोई सहारा नहीं है, मेरा और कोई सहारा नहीं है, बस आप ही मेरे सहारे हैं। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। भजन बिना ओ जीवन तेरा, है पगले किस काम का। भजन बिना, कुछ उदाहरण दिए हैं जिनने भगवान का सहारा लिया था। इसी नाम से मीरा तर गई, लेके सहारा श्याम का। इसी बाप ने था बेटे को सताया, अग्नि का था खंभ बनाया आपने। खंभ तपा कीड़ी रूप में प्रभु जी मिल गए, दर्शन हुआ घनश्याम का। की धन्ना था एक जाट निराला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर से उसे प्रभु जी मिल गए, दर्शन हुआ घनश्याम का। शबरी ने तपस्या कीनी, मुक्ति पदवी उसको दीनी। शबरी घर बैठे उसे प्रभु जी मिल गए,
दर्श हुआ श्री राम का, दर बैठे सांझ सवेरे हरि गुण गाओ, जीवन अपना सफल बनाओ। सांझ बिन हरि भजन के पगले, जीवन ये किस काम का। बिन हरि भजन के पगले, बिन हरि भजन के देख ले बंदे, जीवन ये किस काम का। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक तो भगवान का प्रिय बनना है। प्रभुपाद जी की आज की जो शिक्षा है उसमें यह कि परिवार है, ये हमारा जो आंदोलन है। प्रभुपाद कहते हैं ये बड़े परिवार के समान है और हमारे संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। आपस में संबंध प्रेम और विश्वास, एक दूसरे पर प्रेम और विश्वास का, क्योंकि एक ही परिवार है, पिता श्री कृष्ण हैं और हम सब उनकी संतान हैं। संबंध प्रेम और विश्वास पर एक दूसरे से होना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए, लड़ाई झगड़े की भावना जो है वो छोड़ देनी चाहिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। जो अकल भगवान ने हमें दी है, हम बुद्धि का प्रयोग करें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। उपेंद्र की मुझे एक बात याद आई, प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा थी, अपने इस अधम दास पर कुछ समस्या हुई अफ्रीका में, कहा तुम आ जाओ और मेरे साथ रहो। बड़ी कृपा थी उनकी, अनेकों भक्त दुनिया में, लेकिन इस अधम पर गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। तो ये उपेंद्र जो था उस समय प्रभुपाद जी का सेवक था। मेरे सामने प्रभुपाद ने इसको कहा, उपेंद्र को अंग्रेजी में कहा कि तुम अभी अपनी जो सेवा करते हो इसको सिखाओ, मेरे को सिखाओ सारी सेवा। कुछ बोला नहीं। अंदर से इस उपेंद्र को बड़ा दुख लगा, भाई ये कहाँ से आ गया। तो एक माता थी, वो भी विदेशी थी, वो बड़ी अच्छी थी बेचारी, वो सहयोग करती थी सेवा में। तो मैं कुछ किचन के से प्रभुपाद जी के लिए लेके जा रहा था, तो कुछ बात हुई। बात मैंने तो कोई विशेष बात की नहीं, हुई भी हो तो मेरे ध्यान में नहीं। इस उपेंद्र के हाथ में एक बोतल थी, बड़ी सी बोतल, जोर से बोतल मेरी छाती पर मारी इसने। वो माता देख रही थी। माता कहती दोबारा अगर मारा ही आपको मारता ना, मैंने इसका सर फोड़ देना था। तो ये चला गया, संसार से चला गया बेचारा उपेंद्र, हमारा गुरु भाई था। मुझे एक बात याद आ गई, वृंदावन में ये प्रभुपाद जी की सेवा में था और प्रभुपाद जी ने सेवा इसको कहा तो इसको सिखाओ, इसको अच्छा नहीं लगा तो हमने ऐसा व्यवहार एक दूसरे से नहीं। और देखो ये शिक्षा प्रभुपाद इसी को दे रही हैं कि हमारा जो विश्वास पर आधारित होना चाहिए, संबंध प्रेम, हमारे संबंध और प्रेम विश्वास पर आधारित होने चाहिए। हमें लड़ाई झगड़े की भावना त्याग देनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा, ये पता नहीं प्रभुपाद जी उसी घटना पर लिखा जाए और कोई घटना हुई होगी। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ये आंदोलन आगे इसलिए बढ़ाना है, पूरे संसार में, पूरे भारत में एकमात्र यही आंदोलन है जो हमको भगवान से मिला सकता है। और इसमें सब कुछ जो है बड़ा संक्षेप में बड़ा दिव्य है। और देखो इस आंदोलन के अनुयायी बन के विदेशी लोगों का जीवन बदल गया, जिन लोगों का जीवन बड़ा दुखद जीवन था। इसलिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए और
अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। भाई ये आंदोलन कैसे आगे बढ़े, मैं कैसे निमित्त बनूं, ये सबको सोचना चाहिए। इंटरनेट में सुनने वाले भी, यहाँ भी सुनने वाले भी, सारे बच्चों को, सारे बूढ़ों को, सारे जवानों को सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सबका। अब मैं आगे बढ़ूंगा प्रभुपाद कृपा से। जय 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 प्रभुपाद।